ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ता विहीना अपराध लक्ष्ये क्षिप्ताश कामादि तरंग मध्य कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। वांक्षाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मध्य गुरु पाद्म पद जगत गुरु नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म जगत वरेण्य नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। हम शांत रस और दास्य रस दो रस हमने सीखे हैं और दास्य रस के हम अंतिम पंक्तियों में हैं और उसके बाद सख्य भाव में प्रवेश करेंगे। तो उसमें संभ्रम और गौरव युक्त जो दास्य रस के उसके विषय में हम पढ़ रहे थे। तो हमने ये पढ़ा कि हर रस में स्थायी भाव रहता है, संचारी भाव रहता है, अनुभाव रहते हैं, उद्दीपन होते हैं, विभाव आलम्बन होते हैं। तो जो हमने सीखा और रति होती है। तो हमने ये भी पढ़ा सुना कि मधुरा रति सब में होती है, उसकी धाराएं अलग अलग होती है। इस तरह से सब चीज हो गई। रति प्रेम है। देखो भैया, साधक जो हम साधना कर रहे हैं, हम जो साधक अवस्था में हैं, साधक अवस्था में बहुत सारी चीजें सामने आती है, बहुत सारे असमंजस, दुविधाएं, संशय, वितर्क बहुत सारे उपस्थित होते हैं। होना स्वाभाविक है क्योंकि ये मन बहुत सारे जन्मांतर की निधि है। इसको तोड़ देना ये एकदम वज्र के समान होता है, इसको तोड़ देना बड़ा मुश्किल है। हाँ, जब ये टूट करके चकनाचूर हो जाता है, कब कथा रूपी बाणों से जब हृदय का छेदन हो जाता है, तब उसके अंदर जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, जो रसमय है, वो बाहर आ जाता है। फिर तो हर बात में ऐसा लगता है मैं पागल थी, क्या कर रहा था, कैसी मैं क्या जिंदगी बिता रहा था, किधर क्या सोच रही थी, ऐसे सब कुछ हमारे विचारों में आ सकता है। तो हृदय का जो वज्र लेप है वो किससे मिटेगा? कथाओं से। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर ने रस की कथाएं लिखी हैं, इसमें हम समझ पा रहे हैं कि सबका कैसा अलग अलग अधिकार होता है। गोपियाँ क्यों महान है, यशोदा जी क्यों महान है, उनके जो मित्र हैं उनका कौन सा अधिकार है। तो हमने कल पढ़ा था कि शांत रस का जो अधिकारी है वो भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ही दर्शन करता है, लेकिन दास रस में द्विभुज स्वरूप में आ जाता है। और दास रस में हमने संचारी भाव इत्यादि पढ़े। संभ्रम पढ़ा, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें थोड़ा सा एक मेंटेन रहता है, एक गैप मेंटेन रहता है। एकदम नहीं कि सिर पर चढ़ के बोल जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रखता है दोनों में। अब बता रहे हैं कौन सा पेज था? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। पेज 487 है ना? हाँ। तो इस स्पीड रस में
ये है ना गोस्वामी कह संभ्रम प्रभु बुद्धि से, यहीं पर है ना? हाँ जी दीदी, हाँ जी। यहीं पर ना, ठीक है। संभ्रम और प्रभु, जब हम ईश्वर को स्वामी मानते हैं, और संभ्रम थोड़ी सी हड़बड़ाहट रहती है, घबराहट रहती है, चित्त में कंप रहता है, क्योंकि सामने सेवक हैं, तो हमारे हृदय में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं कोई अपराध तो नहीं हो रहा, कंपन रहता है, बहुत अधिक सम्मान रहता है। तो कंप और आदर के साथ जो प्रीति प्रेम मिलकर एक ही भाव को प्राप्त होते हैं। तो इसमें बता दिया, घबराहट रहती है, कंपन रहता है, और भगवान के प्रति बहुत आदर रहता है। यही प्रीति इस रस का स्थायी भाव है। कौन सी प्रीति? प्रभु बुद्धि रहती है इसमें। शांत रस में रति, यहाँ भी स्थायी भाव सब में मधुर रति ही रहेगी, परंतु वो अपने हिसाब से कम ज्यादा होती रहेगी। तो पूरी की पूरी रति जब हो जाती है तो उसकी अवस्थाएं अलग आएंगी, बताएंगे। जैसे कि बार बार हम सुनते हैं महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्यमृत में बोल रहे हैं कि राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूपा है। तो महाभाव भी राधा जी के रूप में है। महाभाव से आगे बढ़ करके वो मोदन, मादन, रूढ़, अधिरूढ़, इन भावों की साक्षात मूर्ति है। तो उसी प्रसंग में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर शांत रस में रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। तो भाव तक तो और सखियों में देखा जाता है, और महाभाव राधा जी में देखा जाता है। तो रति, रति मात्र स्थायी भाव है। इस रस में रति ममता युक्त भाव से प्रीति होकर स्थायी भाव होती है। रति ममता युक्त भाव से, तो भगवान के प्रति ममता रहती है, भगवान ममता मेरे हैं। यह संभ्रम प्रीति धीरे धीरे बढ़कर प्रेम, स्नेह और राग अवस्था तक विस्तृत हो जाती है। तो यानी मान, प्रणय, राग तक नहीं पहुंची, नहीं, प्रेम, स्नेह, प्रणय, मान, राग अवस्था तक विस्तृत हो जाती है। तो संभ्रम प्रीति शंका और भय से रहित होने पर, जब इसमें कोई डर नहीं रहता, कंपन नहीं रहता, भय नहीं रहता, तब ये प्रेम का रूप धारण कर लेती है। तो संभ्रम प्रीति थी, लेकिन जब प्रेम होने लग गया, स्नेह होने लग गया, प्रेम, स्नेह, मान, राग, अनुराग, तो ये बता रहे कि राग तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाती है? प्रेम का रूप धारण करती है। और जब प्रेम बहुत गाढ़ा हो जाता है, तब चित्त द्रवित होने लगता है। गाढ़ा प्रेम होने पर चित्त द्रवीभूत होने लगता है, तब नेक्स्ट स्टेप होता है, ये स्नेह कहा जाता है। इसको समझ लो ठीक से। साधन अवस्था में तो हम क्या पढ़ रहे थे? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव, भाव भक्ति, उसके बाद प्रेमा भक्ति, ऐसे हम पढ़ रहे थे। दास रस उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब हर जगह हमें ये पढ़ना पड़ेगा। सेकंड स्टेज में क्या है? कौन के लिए? जब साधक सिद्ध होने जा रहा है, तब स्नेह, राग, मान, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, इस तरह से चलेगा। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब यह प्रीति, ना इसमें कोई भगवान के प्रति शंका रहती, अपनी सेवा और सेव्य भगवान में शंका नहीं रहती, भय भी नहीं रहते, तब ये स्नेह के बाद क्या बन जाता है? प्रेम बन जाता है। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप स्नेह है, सेकंड स्टेप प्रेम है। और जब प्रेम भी गाढ़े रंग में इतना गाढ़ा हो जाता है, हृदय में सांद्र अवस्था को पहुंच जाता है, हृदय द्रवीभूत होता है, तब यह क्या कहलाता है? स्नेह के नाम से परिचित होता है। तो प्रेम हो गई नेक्स्ट स्टेप, और उसके आगे हो गया स्नेह। स्नेह में क्षण भर का वियोग भी असहनीय होता है। भगवान को देखे बिना एक क्षण भी रहा नहीं जाता। और जब स्नेह में दुख भी सुख जान पड़ने लगता है, तब उस स्नेह को राग कहते हैं। ये 4 अवस्थाओं तक इसमें दास्य रस है। क्षण भर का वियोग भी सहन नहीं होता, तब हम कहेंगे, और दुख भी सुख में जान पड़ता है,
कैसे? ऐसी दशा में कृष्ण के वियोग में प्राणों को छोड़ देने की इच्छा होती है और उसमें सुख अनुभव होता है, जैसे कि कालिय मर्दन लीला। दुख नहीं है कि हमारी जान चली जाएगी, दुख में भी सुख की अनुभूति होती है। अधिकृत और आश्रित दास प्रेम तक प्राप्त करते हैं। अब उन्होंने ये बता दिया कि जो अधिकृत दास हैं और आश्रित दास हैं, ये प्रेम तक पहुंच पाते हैं, प्रेम के आगे इनकी गति नहीं है। अर्थात मान और जो महाभाव वहां तक ये नहीं पहुंच पाते, आगे नहीं बढ़ते। पारिषदों में यानी उद्धव इत्यादि में स्नेह तक पाया जाता है। परीक्षित, दारुक, उद्धव, दारुक जो रथ चलाने वाले हैं, उद्धव और ब्रज के अनुगत दासों में राग पर्यंत तक जाता है। किसकी कहाँ तक स्टेज है ये बता दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। और राग उदित होने पर, जब राग बहुत बढ़ जाता है, तब दास रस पीछे हो जाता है और राग में सख्य भाव आ जाता है आंशिक रूप से। पंडित जन इस सख्य रस में कृष्ण के साथ मिलन को योग और कृष्ण के साथ विच्छेद को अयोग कहते हैं। अयोग दो प्रकार का होता है, उत्कंठित और वियोग। योग तीन प्रकार का है, सिद्धि, तुष्टि और स्थिति। उत्कंठित दशा में कृष्ण को देख पाने का नाम सिद्धि है। भगवान से मिलने की बहुत उत्कंठा है और उस समय भगवान ने दर्शन दे दिए तो ये सिद्धि है। विच्छेद के पश्चात और जब बहुत विच्छेद हो गया और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, तब सेकंड स्टेज होती है तुष्टि। बहुत मन तुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया, भगवान के दर्शन हो गए और कृष्ण के साथ जब रहने लगते हैं उसको कहते हैं स्थिति। अब भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारी स्थिति है, नित्य निरंतर उनके साथ है। तो शास्त्रों में बताया गया है, जब भजन करते करते ये अवस्थाएं आती चली जाएंगी। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस अमृत में ये सब बातें खुलकर बताई गई, इनके प्रकार बताए गए। एक के बाद साधक के जीवन में ऐसा होता चला जाएगा। तभी तो बार बार कहते ना, भजन करो, भजन करो, माला जपो, माला जपो, खूब पुकार पुकार के जपो। अब कह रहे हैं कि संभ्रम प्रीति समझ गया, अब गौरव प्रीति की व्याख्या करें। तो बोलते हैं कि जिनका लाल अभिमान होता है, अर्थात कृष्ण मेरा लालन पालन करने वाले हैं। यह अभिमान का अर्थ कल भी बताया था, घमंड नहीं समझ लेना चाहिए, अपनी पहचान। तो इसमें पूर्ण विश्वास होता है। हरि करिष्यति, भगवान हरि करेंगे, हरि एव करिष्यति, भगवान ही करेंगे, पूरा विश्वास होता है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं ऐसे भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूँ, तो भक्त को भी पूरा विश्वास होता है कि भगवान मेरा जीवन चला रहे हैं। जरूर जीवन में ऐसी घटनाएं हर किसी के घटित होती है, जब उसको लगने लगता है कि श्री कृष्ण मेरा बड़ा ख्याल रख रहे हैं, और ऐसा विश्वास रखना चाहिए। तो सांसारिक परिस्थितियों में, जैसे कि नारद जी की मैया मर गई, तो वो दुख था, लेकिन उनको सुख की अनुभूति हुई। अच्छा हुआ, अब मैं निश्चित रूप से भजन कर सकूंगा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी के मरने की कल्पना करने लग जाए। भगवान जैसी व्यवस्था करे, उससे ही, वहीं से ही हमें अपने आप को सुधारना है, अपने आप को ऊपर उठाना है। विश्वपिता में जैसे कि बाणों की शैया पर लेटे हैं, तो वो भी कह देंगे कि मुझे क्यों ये दुख मिल रहे हैं। जरा सा मैं सिर घुमाता हूँ, एक तीर चुभता है और खून की एकदम फव्वारे छूट जाते हैं, फिर भी 56 दिन रहे। ऐसा नहीं था कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, वो चाहते थे कि सब कुछ कौरव वंश एक तरह से व्यवस्थित हो जाए, तब यहाँ से चलूं। इसलिए उनकी प्रीति को बहुत ऊंची प्रीति नहीं कहा जा सकता। प्रीति सामंजस्य में चल रही है, यहाँ भी चल रही है, वहां भी चल रही है। कौरव वंश को भी देख रहे हैं, भगवान को भी देख रहे हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर क्या बताया गया? भगवान श्री राम के 3 नाम,
और भगवान श्री राम के 3 नाम के बराबर एक कृष्ण का नाम, और राधा जी का तो खाली रा कहने से धावती इति श्री कृष्ण, इस तरह से बताया जाता है। तो उनको अभिमान यह होता है कि भगवान मेरा लालन पालन करने वाले हैं। उनकी प्रीति गौरवमयी होती है। साथ ही साथ में ये भी समझ लीजिए कि जो लोग राधा कुंड के पास बैठे हैं, वृंदावन में बैठे हैं, भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, ये तो नाम लेते हैं, भगवान क्यों नहीं इनका पालन पोषण करते? क्योंकि इनके अंदर शरणागति नहीं है। ये लोगों का मुंह ताकते हैं। नाम ले रहे हैं, उसकी सुकृति होगी किसी न किसी जन्म में, अवश्य होगी, क्योंकि नाम में भगवान सारी शक्ति दे दी है, परंतु विश्वास नहीं है, अभी श्रद्धा नहीं जागी है। रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु जी ने क्या दिखाया? जो मिल जाए उसी में संतुष्ट। इसलिए बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, ये लोग तो रात दिन भगवान का नाम लेते, सारा खेल मन का है भैया। चित्त कहाँ लग रहा है, क्या सोच रहा है? इतना आसान होता तो ग्रंथों में कौन मगजमारी करता? ग्रंथ इसीलिए तो पढ़े जाते हैं। सारी कुछ बातें भागवत में जो नहीं लिखी गई वो चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी, और वो भी कुछ रह गई तो कुछ रूप गोस्वामी लिख गए, बाकी गुरुदेव लिख गए। तो इस तरह से समझ लेना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। कोई वहां पर रास्ते में चलेगा, परिक्रमा क्या खास देगा, जो भी मिलेगा उसका एक ही मन कि रास्ते में जो भी मिले उसको पैसे बांटते चलो। तो पैसे बांटने का काम तो किसी और को भी लगा दो भैया, वो बांट लेगा। क्या तू पैसे वाला बन रहा है? उसके मन में यही भावना है कि मैं दूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा और हर जन्म में मैं अमीर बना रहूंगा ऐसा दान देकर। परंतु गीता में तो यहाँ भी मना कर दिया। गीता कह रही है कि यद दीयते दानम, जो दिया जाता है वो दान है। और दान किसको देखकर दिया जाए? पात्र को देखकर। पात्र और काल, कैसा पात्र है, क्या इसको देने से ददाती प्रतिगृणाति, जिसको दोगे उसका लेना देना सब चलेगा। इसलिए स्निग्ध सजातीय भक्त हो, जो हमारे भावों वाला हो, हमारे ही संप्रदाय का है, गौड़ीय वैष्णव है, उसको देंगे। क्यों देंगे? उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण। मानो यदि मेरा दिया हुआ एक कण का भी वो वैष्णव पा लेता है तो उसकी यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। इसे तो कहा जाता है आप कुछ भी दीजिए गरीबों को, भगवान के आगे रख के दीजिए, नहीं तो अभिमान आ जाएगा, भक्ति में सब गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण, तो यह प्रीति विभाव आदि द्वारा पुष्ट होने पर गौरव प्रीति होती है। विभाव आदि के द्वारा पुष्ट होकर, विभाव वही भक्ति रति जो हृदय में प्रकाशित हो रही है। भगवान श्री कृष्ण और उनके लाल्य दास गण इस रस के आलंबन है। आलंबन विषय आलंबन है। गौरव प्रीति में महागुरु नाम बता रहे हैं, महाकीर्ति, महाबुद्धि, महाबल, रक्षक और लालक के रूप में श्री कृष्ण विषय रूप आलंबन है। अच्छा, गौरव प्रीति में ये बताया उन्होंने, हाँ इसमें ये बताया गौरव प्रीति में क्या होता है कि भगवान महागुरु के रूप में, महाकीर्ति के रूप में, महाबुद्धि के रूप में, महाबल के रूप में, रक्षक और लालक के रूप में हमारे विषय होते हैं। अर्थात चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में आकर हमें प्रेरणा देते हैं, ये मार्ग ठीक है। दूसरा बता रहे हैं महाकीर्ति। कीर्ति क्यों बताई उन्होंने? क्योंकि यहाँ से वहां तक जो भजन कर रहा है 14 लोकों से ऊपर, वहां तक उसकी यश पताका पहुंच जाती है। शंकर जी उसके सहायक हो जाते हैं। और महाप्रभु जी की तो विशेषता और भी है, क्योंकि राधा जी दयालु हैं, लेकिन महाप्रभु जी महादयालु हैं। परम करुण देखो ना कोई। तो ये ऊपर तक लता पहुंच जाती है, सब कुछ मिट जाएगा,
कुछ भी नहीं रह जाएगा। चंद्रमा, तारे, सूर्य भी मिट जाएंगे एक प्रलय में, लेकिन कहीं नहीं मिटेगी तो भक्ति नहीं मिटती, भक्त नहीं मिटता, ग्रंथ नहीं मिटते, ग्रंथ बार बार प्रकट होते हैं। तो ये महाकीर्ति है। महाबुद्धि तो मामेव ये जो मेरी शरण में आते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में जो इस माया को जो मेरी शरण में आ जाते हैं, माया में ताम तरंती थे, वो इस माया को पार कर लेते हैं। और क्या करते हैं? मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ, मैं उनको, गीता का श्लोक है, मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ, ते माम उपायंती, वो मेरे पास तक आ जाते हैं। तो भगवान तक पहुंचने वाली बुद्धि भी भगवान के पास से ही आती है। कब? पहली कंडीशन रख दी, शरणागत होने पर। तो वही हमारे रक्षक हैं, वही हमारे महाबल हैं। तो श्री कृष्ण हमारे विषय हो जाते हैं। लाल गण कनिष्ठत्व और पुत्रत्व अभिमान के भेद से दो प्रकार के होते हैं। तो भगवान में कनिष्ठ की भावना रहती है और मैं उनका पुत्र हूँ, इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें नाम दिया है सारण, गद और सुभद्र आदि कनिष्ठत्व अभिमान वाले हैं। हम बहुत दीन हैं, ये आगे सारण, गद और सुभद्र, इनकी कथा, गद की तो कथा है गदाग्रज। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को गदाग्रज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वसुदेव की और पत्नियों का एक बेटा था जो गद था, और वसुदेव जी की और पत्नियों से ये सब निकले हैं। सुभद्र भी, बहन का नाम सुभद्रा है, और एक भाई भी था कृष्ण का, है ना, उनकी देवकी जी की और भी जो सहपत्नियां थी, उनसे ये निकले हैं। इनमें कनिष्ठत्व, कनिष्ठत्व मतलब कहाँ कृष्ण और कहाँ हम। पर गद भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बार बार भगवान को गदाग्रज, गद के बड़े भैया के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि भाइयों में बलराम जी तो उनके समकक्ष ही हैं। गद भैया श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते थे। तो इनके अंदर कनिष्ठत्व की भावना रहती है, कहाँ मैं और कहाँ ये। प्रद्युम्न चारुदेशन, चरुदेश लिखा है, रा को काट दीजिए, चारुदेशन नाम है। चारुदेशन और सांब, जाम्बती का बेटा, सांब माँ के साथ, इसको मदर से सन कहते हैं आज की भाषा में। माँ का बहुत लाडला था, लाडला था इसलिए बिगड़ गया। यही महाशय थे जो ऋषियों के पास पहुंच गए थे। इनके पेट में मूसल बांध दिया गया था और पूछा गया था कि इसको पुत्र होगा कि पुत्री होगी। ये यही सांब भैया ही थे हमारे। ये थोड़े से लाडले थे, एक से बिगड़ गए थे। यही वो थे जो दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से प्रेम कर बैठे थे। कहा तो ये भी जाता है कि लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था, इन्होंने वहीं से लक्ष्मणा को उठा लिया। महाभारत में ऐसी कथा आती है। उठाया तो इनको बंदी बना लिया गया, और बाद में जब बलराम जी को पता चला कि अच्छा हमारे बेटे के साथ ऐसा, तब बलराम जी ने कहा कि मैं पूरे हस्तिनापुर को लड़के रख दूंगा। तब शाम को लड़की दे दी, बहुत सारा दहेज भी दिया, बहुत बाक युद्ध हुआ। दुर्योधन ने काफी कुछ कहा, हमारा ही खाते हैं, हमारी जूती हमारे ही सिर, हमने इनको राज पर बैठाया, हमने इनके लिए ये किया वो किया, बहुत कुछ हुआ। तो ये सांब है। तो सांब के अंदर कौन सी भावना है? मैं भगवान का पुत्र हूं। तो इसको ये सब था। तब भगवान जब जा रहे थे द्वारका से, तो उन्होंने कहा कि आपस में युद्ध करवा देता हूँ, क्योंकि आगे भविष्य में ऐसा ना हो कि पैसे वालों का बेटा कुछ भी कर सकता है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसा कर्म होगा वैसा भोग भी होगा। श्री कृष्ण का वात्सल्य और ईशत हास्य यानी मुस्कान आदि इस रस में उद्दीपन है। भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। जैसे कि एक दफे कुएं में पहुंच गए, कुएं में झांक के देखा तो गिरगिट था। गए फटाफट, पिताजी पिताजी हमने कुएं में एक नया जानवर देखा है, चलो जरा देख के तो बताओ ना वो कैसा है। बस उसको ले आए,
भगवान ने ऐसी हाथ डाला कुएं में, भगवान की तो इच्छा है कहीं भी पहुंच जाएंगे। अब हाथ से जैसी छुआ वो गिर था, एकदम सुंदर राजकुमार बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं राजा नृक हूँ। तुम्हारी ये हालत क्यों हुई? कि मुझे दान बहुत करता था, मैं दान का अभिमान था मुझे, तो मैंने एक ऋषि को गाय दी, लेकिन जाने कैसे हुआ कि उस ऋषि की गाय मेरी गायों में आकर मिल गई। मैं दूसरे दिन फिर ऋषि को गाय दी तो वो ऋषि पहला वाला आ गया। उन्होंने कहा कि ये मेरी गाय है, तू उस दूसरे ऋषि को क्यों दे रहा है? दूसरा ऋषि बोला तुमने मुझे दे दी, अब ये मेरी गाय है। उन्होंने कहा इसके बदले मुझसे 1000 गाय ले लो, छोड़ दो इस गाय को। नहीं माने, बस ऋषि ने शाप दे दिया। दान का अभिमान भी ऐसा ही है भाई, दान दे दो और मैंने दिया है इसका ये फल भोगो, और जहां वहां दिया और भी भोगो। बड़े बड़े दानियों की हवा टाइट करके रखी है श्री कृष्ण ने। जरासंध बड़ा दानी बनता था, सुबह उठ करके दरबार लगता था, आके दान दिया दान दिया। तो जा करके भगवान ने क्या मांगा? युद्ध दे दो। अरे दान में युद्ध कौन मांगता है? समझ गया ये और कोई नहीं है, आ गया कन्हैया। अर्जुन और भीम को लेकर के आ गए। किसके साथ युद्ध करूंगा? श्री कृष्ण तुम तो बार बार भाग जाते हो, तुम हो पलायनवादी, तुम्हारे साथ क्या युद्ध करूं मैं? अर्जुन तो बच्चा है, भीम के साथ युद्ध करता हूं। और भीम क्या उसको बचा सके? आसान नहीं था। और जरासंध मतलब क्या? जिसका शरीर बीच में से सिला हुआ था, पैदा हुआ तो इसका भयंकर शरीर देख करके माता ने एक पैर इधर एक पैर उधर फेंक दिया, फिर उसको सिलवाया गया तो वो जरासंध। तब भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं मरेगा। तब एक तिनका उठाया और उसको चीर के दिखाया, तो इसकी जांघों को चीर दो भीम। तो ये तो जिसका देखो जैसा भाव है। तो ये जरासंध है। कर्ण भी बड़ा दानी था, कर्ण भी बहुत दान दिया करता था। महावीर कृष्ण और अर्जुन दोनों पहुंच गए, पहचान तो गए, क्योंकि अर्जुन के हाथों में बाणों के निशान लगे थे। क्या चाहिए? कवच और कुंडल चाहिए, जो जन्म के साथ थे। और कवच और कुंडल ले लिया तो कौन उसको मारने से बचाएगा? और कवच कुंडल है तो उसको कौन मार सकेगा? तो वहां से कवच कुंडल मांग लाए। तो दानियों से भगवान ऐसी चीज मांग लेते हैं। तो अब अभिमान किसी भी चीज का होगा, मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं अच्छा श्रोता हूँ, मैं अच्छा पाठक हूँ, मेरी कथा ऐसी, मेरे इतने फॉलोअर्स, मेरे इतने फैंस, मेरे इतने शिष्य, सब की सब खत्म 1 सेकंड में, रहता नहीं कुछ भी। महाप्रभु जी कह गए कि देखो मैं कह रहा हूँ, तुम दैन्य बनो, तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी अधिक अपने आप को निम्न समझो, सहन करो, वृक्ष से भी अधिक सहनशील। मतलब मार रहे हैं पत्थर तो भी वृक्ष फल दे रहा है, छाया दे रहा है। धरती से भी अधिक सहनशील बनो। कितना मलमूत्र विसर्जन करते हैं, फिर भी क्षमा करती है। हरी भरी घास देती है, वनस्पति देती है, शस्य श्यामला भूमि है। अमानी ना मान दे, सम्मान मत चाहो किसी से, जो भी सम्मान दे उसको हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो, दूसरों को सम्मान दे दो। ये भगवान ने कहा। यदि हम ऐसा नहीं मानते, कंस शिशुपाल जैसे बन जाते, रावण जैसे, तो ऐसी दुर्गति होती है। तो कनिष्ठत्व बता दिया, गदाग्रज के रूप में बताया, पुत्रत्व सांब के रूप में बता दिया। और अब बता रहे हैं श्री कृष्ण का वात्सल और ईशत हास, मंद मंद मुस्कान, इस रस में उद्दीपन है, अर्थात हृदय में विभाव को जागृत करते हैं उनकी मंद मंद मुस्कान। बेटा चला गया है, चला जाए, बाप मुस्कुरा रहा है तो बच्चे के मन में अपने पिता के प्रति और भी ज्यादा भाव आ जाता है। लाल गण का नीचे आसन पर बैठना, क्या क्या क्रियाएं होती हैं? ये भगवान के पास नहीं बैठते, नीचे आसन पर बैठते हैं। पूज्य जनों के मार्ग पर चलना, और वही मार्ग फॉलो करते हैं जो भगवान ने बताया है। महाजनागता येन सब पंथा, जिस रास्ते से भगवान गए हैं उसी रास्ते पर चलना। स्वेच्छाचार का परित्याग, स्वेच्छ आचार, अपनी मनमानी नहीं करते, मनमानी नहीं करते, ये सब अनुभाव है।
संचारी और व्यभिचारी भावों को पहले की ही भांति जानना। अब बता रहे हैं कि गौरव शब्द तो बता दीजिए, संभ्रम बुद्धि तो आ गई, अब गौरव वाली बात बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप शरीर के संबंध से ये समझते हो कि मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे गुरु हैं, यानी भगवान के प्रति गौरवमयी बुद्धि। हम भगवान को अपने इतना सम्मान करते हैं, ग्लोरिफिकेशन है, वो मेरे ही है, मेरे पिता है ना। कृष्णम वंदे जगत गुरु देवकी सुतम कंस चारुर्मर्दनम देवकी परमानंदम वसुदेव सुतम देवम कंस चारुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो मेरे गुरु है, कृष्ण ही मेरे पिता है। भाव के साथ पालक है, वहां तक तो सही है, लेकिन सखिया यदि श्री कृष्ण को पिता कहने लग जाए तो गलत है। लालन बेरा कर रहे हैं, वो करेंगे, भगवान श्री कृष्ण ही करेंगे, विष्णु के रूप में वही करवा रहे हैं, लेकिन हम कुछ सांब थोड़ी हैं। हमारी प्रिया जो के प्रियतम है, वो रस हमारा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ऐसी बुद्धि को गौरव कहते हैं। लालन पालन करने वाले कृष्ण के प्रति तन्मयी प्रीति को गौरव प्रीति कहते हैं। तन्मयी उनमें तन्मय हो जाना, डूब जाना, इतना ज्यादा। जैसे कि गुरु जी है, उनको जब भी देखो ऐसा लग रहा है कि बस आंखें वही निकुंज में कुछ ढूंढ रही हैं। और जब भी उनसे ऐसी बात करो, गुरुदेव है ना, एक बार गुरुदेव चले गए अज्ञातवास में, 13-14 दिन तक ठिकाना नहीं, किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कहाँ गए कहाँ गए। हम मई वेकेशन में जाते थे, तो हम जब पहुंचे तो गुरुजी इतने तो मेरे प्रति क्रूर नहीं थे कि मैं जाऊं, दर्शन नहीं थे। मैं प्रेमान प्रभु महाराज जी कहाँ है? अरे तुझे कुछ नहीं पता चलेगा, अज्ञातवास में। तो आपको तो सब पता होता है, बता दो। बोले नहीं, मना करके गए। तो फिर दूसरे तीसरे दिन आ गए। आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। कपोलों पे लालिमा थी, बिल्कुल उनका मंजरी वेश का दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। एकदम स्त्रोचित सौंदर्य उनके मुख पर था। तो ये वो लोग हैं, हम क्यों नहीं उस अवस्था तक पहुंच पा रहे? बहुत सारी मन में भावनाएं, वासनाएं, जाने क्या क्या भरी पड़ी। भजन उतनी तीव्रता से नहीं हो रहा, भजन में वो जागृति नहीं आ रही, बहुत पंचायत हो रही है। इसके लिए क्यों नहीं हम इसी जन्म में वहां तक पहुंच पाते? खेद होता है, दुख होता है। सब कुछ भगवान व्यवस्था कर गए, गुरुदेव इतने ग्रंथ लिख गए। तो यही वाली बात है। तो लालन पालन करने वाले कृष्ण के प्रति तन्मयी, वही उनमें डूब जाना, उनके ही हो जाना, ऐसी प्रीति को गौरव प्रीति कहते हैं। यही प्रीति इस रस का स्थायी भाव है। अब वो बोल गए हैं कि दास से रस अर्थात तीर्थ रस तो मैं समझ गया कि इसमें प्रीति बहुत रहती है। अब मुझे प्रेय, एक तो हो गया प्रीति और एक होता है प्रेय, प्यार किए जाने योग्य। एक हम कहते हैं पेय, ड्रिंकिंग वाटर, पेय जल, पीने योग्य, और ये है प्रेय, प्रेम किए जाने योग्य। इस रस में कृष्ण और कृष्ण के वयस्क सखा ही, तो प्रेय यहाँ पर सख्य रस समझना चाहिए। कृष्ण और कृष्ण के वयस्क सखा ही आलम्बन है ना। भगवान श्री कृष्ण के सखा जो श्री राम है, राधा जी के भैया वो श्री कृष्ण के सखा है। इस तो कृष्ण आगे भी नाम बताएंगे, सब ये श्री कृष्ण के सखा है। तो इनके अंदर बहुत ज्यादा भगवान श्री कृष्ण से मल्ल युद्ध भी होता है, कुश्ती भी होती है, और कन्हैया को ये दिखा दिया जाता है कि तू ही नहीं अकेला, हम भी तेरे साथ है। तू अकेला सब कुछ नहीं कर रहा, हम भी कर रहे हैं। ये ताल वन में चले जाएंगे, ताल वृक्षों को देखेंगे तो ये थोड़ी कहेंगे कि बड़े वीर हो, अरे कन्हैया ऐसा कर, ताल वन में चलते हैं, बड़े मीठे मीठे फल हैं, और बलराम भैया तुम तो इनको ऐसी तोड़ो, तुम तो बड़े साहसी हो। और कन्हैया मंद मंद मुस्कुराते। तो ये प्रेय है, प्यार किए जाने योग्य सख्य रस। द्विभुज मुरलीधर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण इस रस के विषय आलम्बन है और सखा आश्रय आलम्बन है। तो विषय कृष्ण है और सखा अर्थात सखाओं में जो प्रीति है उसको हम जो सख्य रस वाले हैं, इसलिए वल्लभाचार्य जी वाला जो सखा रस है
उसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति आदर भाव रहता है। इस सख्य रस में बराबरी आ जाती है, माँ आदर भाव रहता है। कोई कोई तो कहते हैं आज वल्लभाचार्य जी के जो प्रथम पुत्र हैं विठलाधीश, उनका आविर्भाव दिवस है। और कोई कोई ऐसा भी कहता है कि चंद्रावली का उनमें आवेश है। पर यह निश्चित है कि वल्लभाचार्य जी ने विठलाधीश जी को हमारे गदाधर पंडित से दीक्षा लेने के लिए भेजा था, और गदाधर जी ने उनसे कहा था कि आप गीत गोविंद पर टीका लिखिए। विठलाधीश जी ने गीत गोविंद पर टीका लिखी। आज भी अहमदाबाद में जो गुजरातियों का विद्या भंडार जहाँ पर है, लाइब्रेरी, वहाँ पर वो रखी हुई है। लोग कह रहे निकाल दो, उन्होंने कहा क्या हो गया है, हमने बाल सेवा का प्रचलन कर दिया। कोई कहेगा ये तो राधा कृष्ण का आनंद ले रहे हैं, क्या करोगे आप। वल्लभाचार्य भी तो कह गए अधरम मधुरम वदनम मधुरम, क्या आस्वादन कर रहे हैं वो, कहाँ बाल भाव की उपासना रह गई। तो सखा भाव वहां का भी जबरदस्त है भाई, ऐसा नहीं ऐसा वैसा हो। ब्रजनाथ, कृष्ण के वयस्कों का लक्षण और भेद जानना चाहता हूँ। तो गोस्वामी बोले वयस्कों के रूप गुण और वेश दासों जैसे ही होते हैं, यानी ग्वाल, साधारण ग्वाल जैसे ही होते हैं, परंतु ये लोग दासों की तरह घबराते नहीं हैं, संभ्रम भाव युक्त नहीं होते। इनके अंदर विश्रम्भ भाव होता है, पूरा विश्वास होता है। इसलिए गुरुजी की सेवा संभ्रम तो हो, लेकिन सेवा विश्रम्भ हो। मेरा गुरुजी जरूर से जरूर मेरे हृदय के भावों का पोषण करेंगे, ऐसा भाव जरूर आ जाता है, जरूर ही जरूर आ जाता है। तो विश्रम्भ भाव पूर्वक सेवा है। ये पुर और ब्रज संबंध के भेद से दो प्रकार के होते हैं। पुर में भी रहते हैं द्वारकापुरी, और ब्रज में। जैसे कि पुर में आ जाओ, अर्जुन भीम, यहाँ देख लो द्रौपदी के सखी, द्रौपदी के प्रति श्री कृष्ण का सख्य भाव है भाई। द्रौपदी उनको सखा कहते पुकारती है। तो यदि अपने बच्चे, उसमें भेद मत करो कि ये स्त्री है कि पुरुष है, ये लड़कियां हैं कि लड़के हैं, ऐसा मत करो। हेल्दी फ्रेंडशिप डेवलप हो। कुछ कन्हैया की बात है, तुम करो कुछ हम करें। तो द्रौपदी भगवान का सख्य भाव है। श्री राम विप्र, ये पूर्व संबंधी सखा है। इनमें अर्जुन श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ अर्जुन है। देखो ब्रज में रहेंगे तो क्या होगा, गोविंद दामोदर माधवेति, आ गए इधर। और उधर चले जाओ तो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। तो बसदेव तो यदुवंशी है, ये गोप जाति के हैं। कौन, नंद बाबा। तो भगवान गोप जाति वंश को भी चला रहे हैं और यदुवंश को भी चला रहे हैं। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अर्जुन के भाव में बोल रहे हैं। तो ये द्वारका के भाव है और पहले ब्रज के भाव है। तो ब्रजवासी सखागण सर्वदा अर्जुन श्रेष्ठ हैं। ब्रजवासी जो है वो सर्वदा कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें कृष्ण दर्शन की लालसा हमेशा बनी रहती है और कृष्ण ही उनके जीवन या प्राण है। अतएव ये प्रधान सखा है। ब्रज के सखा चार प्रकार के हैं, सुहृद सखा, प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म सखी चामर डोला, सखियां भी प्रिय नर्म होती हैं, अर्थात प्रिय नर्म हास परिहास। प्रिय नर्म समझ लो जो हास परिहास में पटु हो, हंसी मजाक चल रहा है, विनोदी स्वभाव का है, क्योंकि वहाँ जो भक्त है वहाँ दुख है ही नहीं। कोई मर गया, अरे मरना जीना तो रोज का है, कहीं घूम रहा होगा इधर उधर, कहाँ जाएगा मर के, यहीं वहीं चल रहा होगा। अच्छा तो महाराज चले, महाराज अरे तो नित्य धाम में मिलेंगे, क्या हो गया। इसलिए विरह भी महाउत्सव माना गया, कहीं गए थोड़ी है, यही कहीं है, राधा ठाकुरानी के पास बैठे सेवा में है। और भगवान श्री राम की जब कथाएं चलती हैं तब हनुमान जी सुनते हैं, और कृष्ण की कथाएं जब चलती हैं तो गुरु वैष्णव क्या स्वयं कृष्ण भी सुनते हैं। ना हम बसामी वैकुंठे ना योगी नाम हृदय चा यत्र मद भक्ता गायंती तिष्ठामी तत्र नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगी तो चिंतन करते वहां तो रहते होंगे, वहां भी नहीं रहता तो कहाँ रहते हैं आप। यत्र मद भक्ता गायंती,
जहाँ मेरे भक्त मेरी कथाओं का गान करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। तो कृष्ण दर्शन की लालसा है, कृष्ण ही उनके जीवन और प्राण है। ये तो 4 प्रकार के सखा बताए। पहला एक सुहृद है, जिनका हृदय बहुत अच्छा है, सुहृद, अच्छे हृदय वाले। सखा, सख्य भाव। फिर प्रिय सखा, और उसके भी आगे प्रिय नर्म सखा, जो कि चीर हरण में थोड़ा बहुत हंस लेते हैं। ये प्रिय नर्म सखा है। सुहृद सखाओं में थोड़ा वात्सल्य रहता है कृष्ण के पास। ये सखागण आयु में कृष्ण से कुछ बड़े होते हैं। ये लोग अस्त्र धारण करके, लाठी वाठी लेकर के दुष्टों से कृष्ण की सर्वदा रक्षा करते हैं। अब इसमें बताया कि सुहृद सखा के नाम बता दिए। देखिए, सुभद्र, मंडली भद्र, भद्रवर्धन, गोभट्ट, यक्ष, इंद्रभट्ट, भद्रांग, वीरभद्र, महागुण, विजय और बलभद्र, बलराम भैया। इनके अंदर भी सुहृद, क्योंकि हमेशा वात्सल्य भाव से रहते हैं। ये सुहृद सखा हैं। इनमें मंडली भद्र और बलराम भैया ये सर्वप्रधान है। आयु में जो कृष्ण से छोटे हैं और कुछ उनका दास्य भाव है, ऐसे सख्य रस वाले वयस्कों को सखा कहते हैं। तो इसमें कौन हो गया? विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, वरुथप, मरंद, कुसुमापीड़, मणिबद्ध और करंधम, ये सखा है। कुसुमापीड़ और करंधम की कथाएं बहुत आती हैं। इनमें देवप्रस्थ सर्वप्रधान है। आयु में जो समान है और उनमें केवल सख्य भाव है, अर्थात ना तो आदर है ना वात्सल्य है, दास्य भाव नहीं है उनके अंदर। वो ये हो गए श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम। स्तो कृष्ण, किंकनी, अंशु, भद्रसेन, विलासी, पुंडरीक, बेटंक, कलविंक आदि कृष्ण के प्रिय सखा हैं। और सुहृद सखा और प्रिय सखा, इन तीनों में श्रेष्ठ अत्यंत रहस्यपूर्ण कार्यों में निपुण है। रहस्यपूर्ण कार्यों में, अर्थात राधा जी के साथ जो केली विलास है, राधा जी के साथ जो विलास है, वहां पर सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है सुबल। यही वो है। बहुत दिनों से मान चल रहा है, राधा जी आ नहीं पा रही है। जटिला जी लठिया लेकर के जटिला बैठी है अपने घर के आगे आगे, कैसे जाए? सुबल घुस पड़े, देखा नहीं जाता कृष्ण को। कहाँ जा रहा है? अरे मेरा बछड़ा खो गया है, उसको ढूंढने जा रहा हूँ। अरे तेरा बछड़ा यहाँ कहाँ से आ गया? मैं देख रहा हूँ कहीं यहाँ तो नहीं आ गया। चल देख ला। देख जल्दी तो चला नहीं जाता, बैठी है। और बस राधा जी के पास पहुंच जाते हैं। कहते, राधा तुम मेरे कपड़े पहन लो, तुम्हारे कपड़े मुझे दे दो। तो बस राधा जी सुबल के कपड़े पहन करके, और बस जो वहां पर अपना बछड़ा है उनको हाथ में रख करके, स्त्रोचित अंग को कोई देख ना ले, तो जटिल सामने रख करके चली जा। मिल गया तेरा बछड़ा? हाँ मिल गया। स्वामिनी जी राधा ठाकुरानी सुबल की भाषा में बोली और चली गई। तो इनकी प्रीति अधिक होती है, ये सख्य भाव है। तो इसमें हो गए सुबल, अर्जुन, गंधर्व, वसंत और उज्ज्वल, ये श्री कृष्ण के प्रिय नर्म सखा है। उज्ज्वल हमेशा परिहासपूर्ण बातें किया करते हैं। सखाओं में से कोई कोई नित्य प्रिय होते हैं और कोई कोई देवता और कोई कोई साधक होते हैं। देवता भी भगवान श्री कृष्ण के सखा बनकर आ जाते हैं, और कोई कोई साधक इतनी अधिक भक्ति कर लेता है कि वो भी भगवान का सखा बन जाता है। ये लोग सख्य सेवा में नाना प्रकार की भाव भंगिमा, अनेक प्रकार के उल्टे सीधे काम करके कृष्ण को हंसाया करते हैं। तो विचित्रता संपादन कर कृष्ण को प्रसन्न किया करते हैं। अब पूछ रहे हैं कि इस रस में उद्दीपन क्या क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको देख करके ये रस उद्दीप्त होता है, जागता है। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण वयस, कृष्ण की जो आयु है, पौगंड अवस्था, कृष्ण का रूप, कृष्ण के श्रृंग जो सींगी लेकर बजाते हैं बंशी, शंख, विनोद, परिहास, पराक्रम और लीला चेष्टाएं, ये सब सख्य रस के उद्दीपन है। गोष्ठ में कुमार और गोकुल में कैशोर उद्दीपन है। गोष्ठ में भगवान कुमार है ना, और गोकुल में, गोष्ठ मतलब ब्रज के अंदर,
अर्थात नंद भवन में। नंद भवन में वो कहाँ जानते हैं? यशोदा जानती है कि वहां जाकर के यशोदा कहती है लाला थक गया, मधुमंगल में घर के काम संभाल लूं, तुम जरा देखना, बहुत आदत है इसकी दूध भागने की। आप पढ़ेंगे अष्टयाम लीला में, वहां भी ऐसा वर्णन आता है, गोविंद लीलामृत में वर्णन आता है। कृष्णदास कविराज वर्णन कर रहे हैं, कोई और नहीं। तो वहां से रात की पीछे की खिड़की से तो रास रचाते हैं। लेकिन गोकुल में ये कुमार हैं, यानी यशोदा जी इनको बालक समझती हैं गोष्ठ में, नंद भवन में। और लेकिन ये बाहर आ गए तो ये कैशोर अवस्था में रहते हैं। फिर तो इनकी भौहें भी मटकती हैं, घुंघराले बाल कुछ ज्यादा ही अपना, इनकी हलन चलन पहरावन, उत्तरीय वस्त्र भी यहाँ वहाँ घाटियों में जाते हैं। गोपिकाएं उनको देखती हैं, श्री राधा जी की आंख कब यहाँ से निकलेंगे, है ना। गोपियां जाती हैं। अभी एक बार पूज्यपाद, अभी तो नित्य लीला प्रविष्ट पर्यटक महाराज बैठे थे मंच पर और बड़ी जोर से बोले, गोपियां दही बेचन जाती थी। और हमारे गुरुदेव बोले, अरे गोपियों क्या क्या कमी थी जो दही बेचेंगी। तो महाराज जी तो वहां के ना, तो हमेशा उनके वही भावों में रहते थे, उनकी क्या कमी थी जो दही बेचेंगी। परंतु गोपियां ये भी ठीक है कि दही बेचने क्यों जाएंगी। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारिच पादार्पित चित्तवृत्ति, दध्याधिकम मोहवशाद वोचत, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, गोपों की कन्याएं दही बेचने की अभिलाषा से, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, मुरारी के चरणों में जिनकी चित्तवृत्ति लगी हुई है, दध्याधिकम मोहवशाद गोचर, कृष्ण को दही दूध मक्खन बहुत प्रिय है, इसके लिए पुकारती चली जाती है। और सुनो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हर मिले, एक पंथ दो काज। सुनो सखी वहां चलते हैं जहां ब्रजराज रहते हैं। क्यों? अरे हमारा गोरस दूध भी बिक जाएगा और हरि के दर्शन भी हो जाएंगे। तो वही बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि गोकुल में जो है कैशोर उद्दीपन है, उनकी कैशोर अवस्था है। तो एक बार वो घाटियों से जा रहे थे तो वैलीज पड़ गई, रेंज पड़ गई, माउंटेन की रेंज बी शेप में आ गई और वहां पर श्री कृष्ण निकले। ये क्या देख लिया, वो नीलमणि मुखार बिंद थोड़ा ऊपर चला गया, वहां तक देख नहीं पाए, पर जो रेंज बनी हुई है बी शेप में, वहां भगवान का बक्षस्थल दिखाई दे रहा है। कौस्तुभ मणि है, दक्षिणावर्त श्री वस्त्र रेखा है, बड़ा सुंदर वी शेप का उनका बक्षस्थल है, आभा निकल रही है, पीतांबर की थोड़ी सी झलक है, स्वर्ण की आभा को भी तिरस्कृत करने वाला उन्होंने पीतांबर पहन रखा है। बस राधा जी ने इतना ही देखा कि बस प्रेम के कारण मूर्छित हो पड़ी। तो ये क्या है? कैशोर अवस्था है। बड़ा सुंदर, इतना सुंदर कोई लिख नहीं सकता। नंद भवन में वो कुमार है, यशोदा की तो अभी लाला ही है वो, और इधर आते तो कैशोर अवस्था धारण कर लेते हैं किशोरी जी के लिए। ब्रजनाथ कहते हैं साधारण सखाओं के अनुभवों को जानना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि देखो ये लोग साधारण सखा है ना, वो क्या करते हैं? बाहु युद्ध, रेसलिंग, गेंद खेलना, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ने का खेल, लाठी खेल, लाठी घुमाना, पर्यंक, आसन और झूले पर भगवान के साथ एक साथ बैठ जाना, एक साथ सो जाना, उपवेशन बैठ जाना, हंसी मजाक करना, यमुना इत्यादि में जल विहार करना, बंदरों के साथ खेलना और कृष्ण को प्रसन्न करने की चेष्टा करना, नाचना गाना, ये सब साधारण सखाओं के अनुभव हैं। और जो सुहृद हैं, बलभद्र भैया, बड़े भैया, सद उपदेश देना और सभी कार्यों में आगे बढ़कर कार्य करना। अब आगे सखा भगवान को तांबुल पान अर्पण करते हैं
उनकी तिलक, कन्हैया बैठ, तू थक गया होगा, है ना। वन में जाते हैं, वन जब रोज वन भोजन होता है, फिर ठाकुर जी खा लेते हैं, उनका मुंह इत्यादि पहुंच देते हैं, उनको सुंदर सुंदर कहीं से गोरोचन वगैरह ले आते हैं और भगवान का कस्तूरी ले आते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन लेपन आदि सखाओं के विशेष कार्य हैं। और अब हो गया, जो प्रिय सखा हैं वो क्या करते हैं, युद्ध में भगवान को हराते हैं, क्योंकि हरि हारे जीते श्री दामा, हारने में उनको मजा आती है। हम नहीं जानते इस बात को। रुक्मणी जी तो कहती है, आओ चतुर्भुज चौपड़ खेले, तुम जीतो मैं हारूं। तो श्री कृष्ण को आनंद नहीं आता। वो यहाँ पर इतने प्रेम में रमे हुए हैं, इतने बलिष्ठ इत्यादि सब होते हुए भी जानबूझ करके दिखाते हैं गोपियों को, देखो गोवर्धन पर्वत तो मैं उंगली पर धारण कर लेता हूँ। तब सखियां कहती है, क्या धारण करोगे, ये तो हमारी राधा जी की कृपा से, राधा जी की शक्ति है यहाँ पर। कालिया पर जब उनका मर्दन किया, उसके ऊपर नर्तन किया, तो बलभद्र कहते हैं, मैं अनंतनाग या कालिया मेरे सामने है क्या, एक क्षण में इसको मार दूंगा, कौन सा बड़ा काम कर रहा है तू। ये कृष्ण के साथ प्रेम है। तो युद्ध में पराजय करना, हराना, छीना झपटी करना, याद आ गया होगा आपको। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, मधुमंगल की झूठी छाछ उसको भी खींच के मधुमंगल छुपा रहे, कन्हैया तू क्यों खाएगा, लेकिन फिर वो खा करके रखता है, उसी से वो लेके खा लेते हैं। तो ये छीना झपटी होती है। कृष्ण द्वारा अलंकृत होना, उनको आभूषण पहनाना प्रिय सखाओं के विशेष कार्य है। और मधुर लीला में सहायता करना, सुबल इत्यादि, जैसा कि मैंने अभी बताया, सुबल अंदर पहुंच गए और निभृत निकुंज में भी ये लोग जा सकते हैं, इनका वहां प्रवेश है। ये दास की भांति वन के पुष्पों से, वन के फूलों से कृष्ण को सजाते हैं, और इस माला को कहते हैं वैजयंती माला। जो वन के 5 फूलों से बनी होती है वो वैजयंती माला कहलाती है। और ये कृष्ण को पंख आदि भी झलते हैं। इस रस में सात्विक और संचारी भावों का क्या विचार है, तो बता दिया कि दास रस के समान कुछ अधिक रूप में होते हैं, यानी दास रस में थोड़ा कम होता है, वही चीज इसमें थोड़ी ज्यादा होती है। इस रस में स्थायी भाव कैसा होता है, तो इसके लिए वो भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी ने लिखा है उसके विषय में बता रहे हैं। साधारण रूप से समान 2 व्यक्तियों में परस्पर जो संभ्रम रहित, यानी कि जिसमें कोई घबराहट नहीं है, विश्रम्भात्मक पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण अपनेपन के साथ, अपनापन कहो तो ज्यादा ठीक है, जो रति होती है, प्रेम होता है, उसे सख्य कहते हैं। इसमें संभ्रम नहीं होता, दास में संभ्रम होता है, गौरव बुद्धि रहती है, आदर रहता है, इसमें नहीं रहता। भाई तू राजा होगा तो अपने घर का, कन्हैया फिर से लड़ेंगे, मेरे 9 लाख गाय हैं, तेरी अपनी होंगी, हमारा क्या लेना देना। तो इसमें संभ्रम नहीं रहता, इसमें समान प्रीति रहती है, और ये से सख्य कहते हैं। इसका स्थायी शब्द वाच्य है, सखी इसका स्थायी रहती है। और विषम किसे कहते हैं, सब प्रकार से परस्पर अभेद प्रतीति रूप गाढ़े विश्वास का। अभेद प्रतीति है, कन्हैया और हम में कोई अंतर नहीं है। मधुमंगल आपको पता होना चाहिए, सांदीपनी मुनि का बड़ा बेटा, छोटा बेटा तो बाद में जब भगवान ने 64 दिन में 64 विद्या पढ़ ली तब उसको लेकर के आए हैं। लेकिन गर्गाचार्य की पुत्री जो गार्गी है उसको भी छोड़ दो, उसको छोड़ दो। जो पौर्णमासी है योग माया जी, योग माया जी पौर्णमासी के रूप में आती हैं कृष्ण अवतार से पहले ही, और नंद बाबा से कहती है, हे नंदराय जी मेरे और मेरे बेटे को ये मधुमंगल का ले आई, जो सांदीपनी मुनि का बेटा है। इसलिए वो कृष्ण से उम्र में थोड़े बड़े हैं, परंतु अपनी चेष्टाओं से कृष्ण को हंसाते हैं, रक्षा करते हैं, विशेष रूप से सखियों के बीच में। और सखियां लड्डू इत्यादि खिला करके इसको चुप करती रहती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में चौसर खेली जाती है, तब भगवान श्री कृष्ण का जो कुरंग नाम का हिरण है वो दांव पर लग जाता है, और इधर
जो राधा जी की रंगड़ी नाम की हिरणी है वो दांव पे लग जाती है, कृष्ण हार जाते हैं। सखिया जाती है कुरंग हिरण को लेने के लिए, पर मधुमंगल जो कुरंग को पकड़ के रखता है तो छोड़ता नहीं है। तो ये सब मधुमंगल के कार्य हैं। तो मैं बता रही थी कि अभेद प्रतीति रहती है, कृष्ण के साथ इनमें कोई भेद नहीं रहता, मानते ही नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति गौरव बुद्धि नहीं रहती, विश्रम्भ प्रीति रहती है। इसलिए गुरु जी की सेवा भी विश्रम्भ भाव से करनी चाहिए। गौरव तो रहे लेकिन गुरु जी मेरे ही हैं, ये कोई और नहीं है। भगवान ने इनको हमारे लिए ही भेजा है। कृपया इसके क्रम विकास के संबंध में बताइए। तो पहले भी हमने बताया था। तो इसमें पहले रति आएगी, फिर प्रेम आएगा, फिर स्नेह आएगा, और उसके बाद राग को क्रोडीभूत करके अडप्ट करके ये प्रणय तक पहुंच जाता है। वो राग तक पहुंचा था और ये सख्य भाव कहाँ तक पहुंच जाता है? प्रणय तक। अब सोच लो मधुर रस कहाँ तक पहुंचेगा और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज कथा को विश्राम देती हूँ। आज कथा यहीं तक रहे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये खत्म हो रहा था? हाँ? नहीं, ये टाइम है, कल ही करेंगे। ये खत्म हो रहा है, इसको खत्म कर दो। 2 लाइनें हैं। प्रणय का लक्षण क्या है? संभ्रम की योग्यता विद्यमान रहने पर भी संभ्रम गंध से रहित रति को ही प्रणय कहते हैं। संभ्रम वही गौरव, आदर देना, इसमें विद्यमान रहने पर भी संभ्रम की गंध से रहित, यद्यपि भगवान के साथ ये गंध रहनी चाहिए, लेकिन इतना प्रेम है कि ये गंध मिट जाती है, ऐसे प्रेम को प्रणय कहते हैं। सख्य रस बड़ा ही अनोखा अद्भुत होता है। प्रीति और वत्सल रस में, यानी अब वात्सल रस आएगा, रस में कृष्ण एवं कृष्ण भक्ति के भाव दूसरों से भिन्न जातीय हैं। अर्थात प्रीति और वत्सल रस में कृष्ण भक्त से अलग उनके भाव हो जाएंगे। परंतु एक चीज है, सभी रसों में प्रेम रस रहेगा, अर्थात सख्य रस प्रिय है। सभी रसों में प्रेम रस अर्थात सख्य रस ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण भक्तों का समजातीय माधुर्य भाव इसी रस में लक्षित होता है। तो दीक्षा काल करे भगवान आत्मसम, भगवान दीक्षा काल में अपने समान बना लेते हैं। तो इसके आगे और भाव बढ़ेंगे जब यशोदा जी कितने जन्मों में 3-3 जन्म लेकर के भगवान को अपना वात्सल्य प्रेम, लेकिन भाव तो वही रहेगा प्रेम का। तो प्रेम इन सब रसों में पाया जाएगा। ठीक है, कथा को मैं विराम देती हूँ। कल हम पढ़ेंगे 30वां अध्याय। 30वां अध्याय है, लेकिन प्रश्न, यानी सोमवार को। लेकिन प्रश्न यह है कि ये जो है ना, इसमें प्रश्न खुद बनाए जाए तो मेरे ख्याल से टेबुलर फॉर्म में ज्यादा तैयार किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। या सुधा जी को 2-3 लोग भेज दें। ऐसा मत समझ लीजिए कि क्या सुधा जी हमसे ज्यादा जानती हैं, ऐसा नहीं है। जो करेक्शन करेगा वो मेहनत भी बहुत करेगा, आसान नहीं है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे कभी कोई चीज, मैं अपना सीक्रेट और अपनी वीकनेस बता देती। कोई चीज मुझे तभी समझ में आती है जब मैं उसको लिख लेती हूँ एक बार, वो मेरे दिमाग में सेट हो जाती है। क्योंकि मैंने पढ़ा है, ब्रह्मा जी को भी 3 बार पढ़ना पड़ा था। तो जब ब्रह्मा जी की स्थिति है तो हमारी क्या बात है। तो स्वयं लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और सबके नाम इत्यादि आएंगे। फिर भी जैसा मेजॉरिटी कहे वैसा मैं तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम। बोलिए, जल्दी बोलिए, आप लोग चुप मत लगाइए। योगेश जी क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा देवी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मेरी तो अपनी कोई योग्यता है ही नहीं दीदी। मैं तो अपने आप को देखती हूँ और समझती हूँ बहुत अच्छे तरह कि कुछ नहीं है वाला हाल है कि आगे पढ़ो और पीछे भूलो।
राइट, बहुत अच्छी बात पकड़ी है। आगे पढ़ो पीछे, हम सबका यही हाल है, यही हाल है, बिल्कुल सही है। आपको मैं जगह जगह अपने आप को चेक करती हूँ, तो मेरे अंदर की जो बीमारियां दीदी वो भी कुछ समाप्त नहीं ये हुई। आपने मेरे मन की बात कह दी है। जो उपदेशामृत का पहला श्लोक है ना दीदी, मुझे पूरा श्लोक भी याद नहीं है, वो जो मनसा वाचा क्रोधा वेद, हाँ, तो मैं उस चीज को जगह जगह चेक करती थी। मैं अपने आप को आई एम अ बिग फेलियर, अगर आपको साफ बोलूं तो, मतलब उन चीजों एवरीबडी ऑफ अस, कहीं कोई विजय नहीं है, कुछ बस नहीं तुमने है। कह दिया, हम सब की यही हालत है। पल में तोला पल में माशा वाली बात हुई। जब जरा सा महसूस होता है कि शायद कुछ कर पाऊँ, तो अगले ही सेकंड में बिल्कुल फ्लैट होती है, फेल होती। तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मैं तो कहूंगी कि अगर मेरी आप पूछो तो छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग इसमें से कर लें, बाकी जैसे सब कहेंगे। अच्छा, प्रश्न किए जाएं, ठीक है, प्रश्न कर लेते। जो सब कहें दीदी। हाँ, मैंने भी वही कहा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे सुधा दीदी पूछती है तो वो ठीक रहता है, उसमें रिवीजन भी हो जाता है हमारा। ओके ओके अनुराधा जी, ओके अनुराधा जी, ओके। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था मुझे आपसे। इस चैप्टर में 490 पेज पे ये आया ना, जैसे कि बाहुयुद्ध, गेंद खेलना, एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर खेलना, लाठी खेलना, बंदरों के साथ खेलना, कृष्ण को प्रसन्न करने की चेष्टा, नित्य गान, ये सब साधारण सखाओं के अनुभव हैं। अनुभव मतलब उनके कार्य हैं क्या दीदी? अनुभव हमने पढ़े थे ना, भगवान के साथ जो हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं, क्रियाएं, अनुभव क्रियाएं होती है ना, जो 11 अनुभव पढ़े थे, हंसना, खेलना। अच्छा, ये उन्हीं में से है। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ, आजकल धर्मेश जी कथा में नहीं रहते क्या? बहुत दिनों से उनकी आवाज नहीं सुनी। नहीं दीदी, अभी वो छोड़ दिया उन्होंने ग्रुप, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, मालिनी दासी जी हैं? मालिनी दासी जी भी वो तो हैं? अच्छा है, वो है। ये सब, ये तुम लोग जो हो ना, बाकी भी रेगुलर है लेकिन बोलते ही नहीं है, तो मैं क्या बात करूं उनसे, बात ही नहीं करते। ललित जी भी रेगुलर हैं, परंतु वो काफी उधेड़ बुन में है, उनके साथ जरूरत रहेगी 2-4 घंटा डिस्कशन की, लेकिन मैं इधर उधर उनकी कई प्रश्नों के जवाब दे देती हूँ और वो शायद समझ जाते होंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, कल आपने बताया था कि जो ब्रह्मा जी हैं और जो शिव हैं वो एक पोस्ट है उनकी, और क्या। तो हाँ जी, जो ब्रह्मा जी हैं वो भी 2 हैं, जीव ब्रह्मा और बैराज ब्रह्मा। हजारों, हाँ, जीव ब्रह्मा, ब्रज ब्रह्मा और हिरण्य गर्भ ब्रह्मा, एक थोड़ी है। हाँ, तो अरबों खरबों मुंह वाले ब्रह्मा भी आ रहे हैं। जब ब्रह्मा जी को देखा कि ब्रह्मा जी को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अरे कोई और ब्रह्मा, जाके देखा तो वहाँ 1 मुंह वाले, 4 मुंह वाले, 10 मुंह वाले, 100 मुंह वाले, कितना सब वर्णन आता है। तो जब ब्रह्मा जी को ये नहीं मिलता जो वर्णाश्रम धर्म जिसने 100 साल तक पूरा किया हो, तो भगवान खुद ही ब्रह्मा जी बन जाते हैं। हाँ, तो ऐसे शिव जी भी जैसे फर्स्ट है, बिल्कुल, तो भगवान बिल्कुल। शिव भी बन जाते हैं। हाँ हाँ, भगवान तो फिर जो सब। शिव जी की उनकी जो पत्नी है पार्वती जी, हाँ, वो तो फिर भगवान की वो छोटी बहन हुई ना। हाँ, तो उस समय सामंजस्य कैसे करेंगे? तो उस समय पार्वती नहीं रहेंगी, भगवान उनको इस दृष्टि से देखेंगे ही नहीं। ऐसा थोड़ी है। जब इसमें स्पष्ट है कि शंकर जी कई सारे मुंडों की माला पहने हुए हैं, नारद जी पार्वती जी के पास गए और पार्वती से पूछा कि कभी तुमने शंकर से पूछा है कि वो इतने सारे मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? तब उन्होंने कहा मैंने कभी पूछा नहीं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, इतना मुझे विशेष लगा भी नहीं। तो जैसे ही नारद वहां से निकले, वैसे ही शंकर जी बोले, नारद मेरे घर से आ रहे हैं, आज पता नहीं क्या होने वाला है। तो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो पार्वती जी रूठी बैठी हैं। उन्होंने कहा आज तक तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे ये इतनी माला किसकी है? तो शंकर जी ने कहा मत पूछो पार्वती, मत पूछो। कहा कि नहीं, मुझे बताना ही पड़ेगा, रूठ गई। तो उन्होंने कहा जब जब तुम मरती हो तुम्हारा सिर काट करके ये माला मैं धारण कर लेता हूँ। और भागवत में तो 4थे स्कंद में ये लिखा हुआ भी है
कि सती ने जब योग बल से अपना देह धारण किया फिर उनका क्या हुआ कहा नहीं जा सकता। बहुत से लोग कहते हैं ना सती पार्वती बनकर आ गई। पार्वती में सती का अंश हो सकता है पर सती पार्वती नहीं बन सकती। ऐसे तो कई सारे प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसा भी कोई प्रमाण है दीदी कि भगवान जी कृष्ण बने हो, शिव कृष्ण बने हो कि कृष्ण शिव बने। अब ये तो अभी तो सृष्टि का इतिहास कौन जानता है, पर हम तो उसी को मानेंगे ना जो आचार्य वर्ग कहते हैं। इसको कैसे प्रमाणित किया जाए? और बने हैं तभी तो कहा जाता है। शांत भाव है। आवाज नहीं आ रही योगेश जी। शांत भाव है दीदी। हाँ हाँ जो है दीदी आवाज हाँ अभी आ रही है। हम लोग शांत रस वाले भी तुम्हें भी केवला भक्ति होनी चाहिए, इसका मतलब। हाँ हाँ केवला भक्ति तो चाहिए सब में, राइट। तो शांत रस नहीं आ सकते। और जो भक्त है जो और देवता पूजा करते हैं वो शांत रस नहीं आते। योगी जी आपकी आवाज क्रैक हो रही है। किसी और के माइक में आ रही है, मेरे में बहुत क्रैक हो रही है। मैं ये कह रहा थी हाँ ऐसा जैसे कि जो और देवता पूजा करते हैं हाँ तो हाँ शांत रस तो नहीं आते। नहीं वो शांत रस, वो देवी देवताओं की पूजा को भक्ति नहीं कहते। हाँ नहीं कहते, भक्ति कहते ही नहीं है, वो सब कर्म कांड है। जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं वही समझो को वही भक्ति है। राम कृष्ण नरसिंह देव भगवान के अवतार, वही भक्ति है। देवी देवताओं की पूजा कर्म कांड है। वो तो शांत रस ठीक। हम तो हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम थोड़ा बहुत शांत रस में है, थोड़ा बहुत है। अभी हाँ, योगेश भाई अभी शांत रस से आप बहुत ऊपर उठ गए हो, तभी तो ये सब पढ़ रहे हैं हम। दीदी एक बार थोड़ा सा बस ना संबित और संधिनी में थोड़ा सा अंतर बता दीजिए। मतलब संधिनी शक्ति होती है सत्ता। सुनिए, संधिनी शक्ति है सत्ता, भगवान की सत्ता हमेशा है, हमारी भी सत्ता हमेशा है। इस बात को ध्यान रखो। गीता में कहा है अर्जुन ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। हम सभी बार बार सृष्टि होती है, बार बार प्रलय होती है, बार बार कारण अर्णवशाही विष्णु के गर्भ में हम बीज रूप में प्रवेश कर जाते हैं। हम प्रकाश रूप में हमेशा रहते हैं, हमेशा हमेशा। और संवित शक्ति है संपूर्ण चेतना, ज्ञान, सत्य, चित, आनंद। सत्ता, ज्ञान और आनंद। संवित है आनंद। भगवान पूर्ण चेतन है। हमारा जो ज्ञान है वो आंशिक है, इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, पूर्ण चेतनावस्था। हरे कृष्ण। हाँ, संधिनी शक्ति के अधिकारी हैं बलराम जी, अधिष्ठात्री, अधिकारी नहीं, अधिष्ठात्री। चेतना भगवान श्री कृष्ण, लादनी, राधा जी, इन तीनों को मिलाकर के कृष्ण पूरे होते हैं। हरे कृष्ण। बलराम जी ना, संधिनी बलराम भैया, जो पारिषद को प्रकट करते हैं ना ऊपर चित्त जगत में, नीचे के जगत में सबको प्रकट करती है दुर्गा देवी। कारण अन्नवशाही पूरे की पूरे सारे की सारे जीवों को गर्भ दे देते हैं। कैसे? देखने मात्र से ही प्रकृति में गर्भाधान कर देते हैं। खाली देखा सब जीव उनमें संचरित हो जाते हैं। और ऊपर जितने भी जीव हैं सखा इत्यादि वो बलराम भैया, धाम इत्यादि भी वो बलराम भैया करते हैं। रूबी तुम कुछ पूछ रही थी? हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि आज मैं बड़े गुरु जी की सुबह कथा सुन रही थी, तो दीदी वो बता रहे थे कि जो हमारे गोपाल मंत्र लास्ट में है ना स्वाहा, और जो कृपा कटाक्ष में है वो जो हम बोलते हैं नंगे रंग मंगल संग भूर्भुव। तो दीदी ये दोनों का कुछ बता रहे थे कि सेम है, तो दीदी आप बता दोगे क्या? मैं आज सुन लेती हूँ कथा, वो क्या कह रहे हैं तब बता दूंगी नेक्स्ट। दी आज की कथा ना बड़ा अलग थी, बड़ा अच्छा लगा बहुत।
छोटी छोटी मीनिंग्स ये कृपा कटाक्ष के बारे में और गोपाल मंत्र के बारे में बता रहे थे। मैं आप सुन लेती हूँ दीदी, थोड़ा समय निकाल के सुन लेती ठीक है दीदी। हूँ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जैसे आपने बताया कि कृष्ण जी के 4 प्रकार के मित्र वो जैसे प्रिय नर्म और ऐसे, तो राधा जी के भी ऐसे हैं सखियों हाँ, में? राधा जी की भी सखियां हैं, सुरद प्राण प्रिय प्रिय नर्म सखी। आरती में भी तो आता है ना, प्रिय नर्म सखी चामड़ा डोला है। तो परम प्रेष्ठ उसमें जैसे सखी, कृष्ण परम प्रेष्ठ जैसे गुरु होता कृष्ण है। जी के साथ जैसे कृष्ण जी के साथ उनके संबंध है, वैसे ही राधा जी के हैं। हाँ, वो विशाखा जी और ललिता जी से सब कुछ कह डालती है, अष्ट सखियों से सब कुछ कह देती है। उनका तो और भी ऊपर का भाव है, और भी ऊपर का भाव है। खुद माला बनाएंगी और बकुल माला से कह देंगी जा तू कृष्ण को माला पहना दे, इतना ज्यादा सुयोग देती हैं वो तो। हाँ जी। राधा जी बहुत दयालु हैं, और राधा जी की दया लेकर के कृष्ण परम दयालु बने। अकेले तो वो निष्ठुर हैं। राधा जी का भाव अच्छा हुआ कि महाप्रभु आए, और हम ऐसे समय में आए कि हम महाप्रभु जी के 500 वर्ष बाद ही आ गए। ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। धन्यवाद दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, मैं कुछ और पूछना चाह रही थी। हाँ। दीदी, जैसे हम कितना भी अच्छे से कोशिश करते हैं कि भजन हो जाए, त्रुटि ना हो, मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, ये कैसे? नहीं, उस गड़बड़ को गड़बड़ थोड़े बहुत तो व्यवधान आएंगे, और जो भजन के प्रभाव से धीरे धीरे निकल जाएंगे। भजन नहीं रुकना चाहिए, वो निरंतर चलते रहना चाहिए। बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। शुरू में तो कंटाला आता है, क्या है कुछ हो ही नहीं रहा, ये वो सब, लेकिन इसी से ही सब कुछ होगा। सच में मेरे को तो कुछ अभी जो सुधा दीदी बता रही थी ना, सेम मेरा भी वही हाल है। सबका वही हाल है। लगता है मन में कि कुछ आता ही नहीं है। हम सबका वही हाल है। अभी सुधा जी प्रश्न पूछेंगे, कोई एक जन ऐसा नहीं होगा जो उत्तर नहीं देगा। सब तैयार रहना। हाँ जी। एक कलकत्ता के रिटायर्ड जज थे, ब्रज में आ गए थे, तो ब्रज में उन्होंने अपना ही एक संसार बसा लिया था, और वहाँ पे रहते थे। खूब भजन करते थे, खूब भजन। जहाँ तक कि तो मेरी बुआ जी को पता चला, तो मेरे पिताजी सोच रहे थे कि मेरा विवाह कर दे। कुछ जम नहीं रही थी बात। मैं वहाँ पे पहुंची, उन्होंने कहा इसकी शादी इस डेट को हो जाएगी। डेट बता दिया देखते ही। और दूसरा चमत्कार ये हुआ कि आम चाहिए, और महीना होगा मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर का। आम खिलाना है आज। तो एक व्यक्ति बोला मैं बम्बई से आम लेकर के आया हूँ। ये बात होगी करीब सन 81-82 की होगी, या 83 तक की हो सकती है, बस वहीं पर 80s की बात है। आम लेकर के आ गया, तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गई, और बुआ जी भी कुछ कहती रही। खैर हम आ गए घर पे, कोई बात नहीं, चर्चा चली। 3 दिन बाद ही पता चला कि उनको एक लड़की से इतना प्रेम हो गया है कि उनके पिता का कैंसर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो गुरु और ये सब नहीं होने से भक्ति में ऐसे व्याघात भी आते हैं। सिद्धि करी, सब कुछ किया, और कैसी हो गई देखो। अच्छा दीदी, जैसे हम भजन साधन जो हो रहा है वो तो हो रहा है, जैसे कभी कभी जैसे हम भगवान से बात करते हैं या गुरु जी से बात करते हैं, तो हर तरह की बात करनी चाहिए। हाँ, करो ना। मन को तो खाली करना ही है ना, मन को तो उठा के फेंकना ही है ना। भगवान मन तो मांगते ही है। दीदी, तो मेरे को रोना आ जाता है। मैं आज बहुत रोई हूँ। तुम सौभाग्यशाली हो जो भजन में रोती हो। तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं होता। आज मैं ऐसा लग रहा था कि मैं भगवान से लड़ाई कर रही हूँ। मैं दीदी से पूछती हूँ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। भगवान के साथ तुम्हारी बातचीत चल रही है। रोना तो आएगा ही। भगवान का नाम लेते ही रोना आता है भक्तों को। तुमको तो खुश होना चाहिए, सौभाग्य की बात है। और दीदी, मैं कल लास्ट में बोली, आपने सुना नहीं। कल मेरा जन्मदिन था दीदी, और मैं आपको फोन नहीं की। मैं सोचती रही अच्छा दीदी इस टाइम फ्री नहीं होंगे। अच्छा इस टाइम दीदी फिर अरे फिर 11 बजे ध्यान नहीं दिया तुमको। कोई बात नहीं, तुमको जन्मदिन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है।
भजन करो। हाँ दीदी धन्यवाद। हाँ। और मैं पे इतना कृपा करो कि मेरा सब छूट जाए, केवल कृष्ण गुरु जी और हमारा वैष्णव परिवार और कुछ ना। तुमको भगवान ने अपने पास रखा है, चिंता मत करो। हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। सभी लोगों की तरफ से मैं तुमको जन्मदिन के अवसर पर तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। सभी लोगों की तरफ से मैं बोल देती हूँ, तुम्हें जन्मदिन, तुम्हारा आगे भी अच्छा समय बीते और तुम खूब भजन करो। भगवान अशेष कल्याण करें। धन्यवाद दीदी। हाँ ठीक है, सोमवार को मिलते हैं। छोटा सा प्रश्न था। हाँ, कौन पूछ रहा है? हरे कृष्णा। हाँ। छोटा सा प्रश्न था। हाँ कल अपनी माला जी के बारे में बताया था। हाँ हाँ तो एक प्रश्न था कि क्या हमें हमारी ही माला से जप करना चाहिए या हमारे परिवार की किसी और की बिल्कुल माला से नहीं, कर कल भी सकते? आपको उत्तर दिया था, कभी भी नहीं करना है, छूना तक नहीं है। माला जी आपकी अपनी संपत्ति है, अपनी वेल्थ है, कभी नहीं करना। मेरे सामने एक स्त्री आई थी, उसने कहा कि गुरुदेव आपने मुझे मंत्र दिया, कल मेरे पति ने इससे जाप किया था। माता, अरे ऐसा क्यों हुआ, तुम दूसरी माला लो। अपना भजन अलग रखो, अपनी निष्ठा भगवान के, आप जो आपका अधिकार है, दूसरे का वो अधिकार है कि नहीं है। फिर माला फेरते फेरते उसके जितने भी संस्कार और भाव है सब आप में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, यदि गुरु वैष्णव की माला हो तब तो इससे बड़ा प्रसाद कुछ भी नहीं है। लेकिन कभी नहीं कि हम एक परिवार कुछ नहीं होता। कहाँ से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। कर्ण की पत्नी ने बाद में फिर किससे विवाह कर लिया था? अर्जुन से विवाह कर लिया था। ऐसे ही सब होता है, कुछ जन्म में कौन क्या होता है, कौन क्या नहीं होता। कोई परिवार, ये सब खाली लगता है बाहरी दृष्टि से। आंतरिक दृष्टि से देखो तो सब जीव का अपना अपना कर्म और प्रारब्ध है। जैसे मोह में मत पड़ो, माला संसार से छुड़ाने के लिए है। कभी भूल कर भी मत करना तुरंत। यदि ये माला सार्वजनिक है तो उसको उठा के रख दो, अपने गुरु जी से जाके दूसरी माला ले आओ। दीदी, माला को हम जब सोते हैं तो हम अपने पास लेके सो सकते हैं ना? यदि स्थान शुद्ध है नहीं, स्थान शुद्ध। हाँ, मैं तो नीचे सोती दीदी। चातुर्मास, मैंने बड़े गुरु जी की कथा सुनी थी, तो चातुर्मास में नीचे सोना चाहिए, या जो भी नियम वगैरह जितना हो पाता है। और एक बार द्विज प्रभु जी भी बता रहे थे कि अपने माला को साथ लेके ही रहो। हाँ, द्विज प्रभु तो यहाँ तक भी कहते हैं कि यदि तुम जब वॉशरूम जाते हो ट्रेन में, तो उस समय क्या अपनी जो संपत्ति है उसको, अपना पर्स को लेके जाते हो ना, अपने छुपा के इस पर छोड़ के जाते हो क्या? तो माला को भी जहाँ चाह रहे हो वहाँ ले जाओ, लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि स्थान शुद्ध रहे। अच्छा, ठीक है दीदी। ठीक है, सोमवार को मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी।